को दिखाते हैं साक्षात्कार के कुछ अंश। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी यही कहा, जवाहरलाल नेहरू ने भी यही कहा, बाकी भी संविधान के सभी सदस्यों ने, संविधान सभा के सभी सदस्यों ने कहा। मेरा कहना है कि हमें संविधान का लेटर एंड स्पिरिट में रक्षण करना चाहिए। हमें इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए। मेरा मुद्दा है धर्म को आधार बनाने की जो प्रवृत्ति चली है उसके खिलाफ है। भारत का संविधान हर एक नागरिक को समान रूप से देखता है, लेकिन फलाने धर्म के हो इसलिए मिलेगा, ये इस देश में नहीं चल सकता। बहुत पहले कमीशन बैठा था, उसने भी रिपोर्ट दी थी। इन्होंने कभी ओबीसी को स्वीकार ही नहीं किया और वो ये ओबीसी को नफरत करते रहे। इवन वीपी सिंह के आने पहले तक उन्होंने खुलेआम विरोध किया था। तो ये तो ओबीसी के दुश्मन तो रही है। अब ओबीसी आ गया, ओबीसी को आरक्षण मिल गया। अब क्या किया, उसमें से लूट करो और कर्नाटक मॉडल डेवलप किया कि मुसलमान जातियों को ही ओबीसी घोषित कर दो और ओबीसी का सारा हक उनको दे दो। ये खेल ममता जी ने किया, सारा पकड़ा गया, कोर्ट ने मना कर दिया। जब आप चुनाव की रैलियों से धूप में तप कर आते हैं, कोई माँ पूछने वाली नहीं होती कि भाई बेटा तुम अपना ख्याल तो रख रहे हो। विजय का आशीर्वाद देने वाली माँ जो है वो आज नहीं। तो पहला चुनाव आपका है, कैसे आप इसको कॉप अप कर पा रहे हैं? देखिए, मैं एक विरक्त व्यक्ति हूँ। मेरा व्यक्तित्व में विरक्त भाव है। माँ का न होना अपने आप में हर किसी के जीवन में बहुत बड़ी कमी होती है। मेरे जीवन में जरा ज़्यादा कमी है वो। लेकिन मेरी माँ ने मुझे जो संस्कार दिए हैं, वो संस्कार भी तो मुझे देश के लिए समर्पण कर दिया है। और अब तो मैं फील करता हूँ, माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, तो वो भी मेरी एक माँ है, वो मेरी चिंता करती है। बिल्कुल, माँ गंगा। और लोग कह रहे हैं इस बार नए रिकॉर्ड के साथ वाराणसी में आप चुनाव जीतेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। मेरा भी आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा उनसे आग्रह है कि आने वाले दिनों में 2 चरण बाकी हैं, मतदान अवश्य करें और लोकतंत्र के उत्सव को एक लेटर एंड स्पिरिट में मनाएं। प्रधान